हेलो दोस्तों, मैं घनश्याम यादव। देखिए दिया गया है करा एक रेलगाड़ी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। करा कि एक रेलगाड़ी है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा का अर्थ है कि 60 किलोमीटर की दूरी वह 1 घंटे में तय कर लेता है की चाल से चल रही है किसी प्लेटफार्म जिसकी लंबाई करा कि प्लेटफार्म की लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर, यानी रेलगाड़ी की जो लंबाई वो वहाँ के प्लेटफार्म की भी लंबाई है, करा 30 सेकंड में पार कर जाती है। वह रेलगाड़ी जो उस प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो करा कि रेलगाड़ी की जो है लंबाई कितनी है ज्ञात कीजिए। अब हमें जो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है तो हम मान लेंगे कि माना रेलगाड़ी की लंबाई बराबर यक्स मीटर। हम मान लीजिए कि माना रेलगाड़ी पूछ रहा है रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो हम मान लेंगे माना रेलगाड़ी की लंबाई यक्स मीटर है। तो चूंकि करा कि रेलगाड़ी की लंबाई उसके प्लेटफार्म की लंबाई के बराबर है, तो हम मान लेंगे, देखिए तो लिख लेंगे इसलिए प्लेटफार्म की लंबाई बराबर यक्स मीटर। जब रेलगाड़ी की लंबाई यक्स मीटर है तो प्लेटफार्म की लंबाई भी यक्स मीटर होगी, चूंकि कह रहा है कि दोनों की लंबाई बराबर है। अब देखिए दिया गया है करा कि रेलगाड़ी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो हम लिखेंगे, देखिए यहाँ रेलगाड़ी की चाल दिया गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए अब यहाँ चूंकि दिया करा 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो 30 सेकंड की जब बात आ गई तो हमें किलोमीटर प्रति घंटे को क्या करना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 60 गुणुते 5/18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने का यह फार्मूला है। अब आप सोच रहे होंगे 5/18 क्यों लिखा जाता है, कहाँ से आता है, तो देखिए हम बता दे रहे हैं। देखिए किलोमीटर प्रति घंटा, अब देखिए तो किलोमीटर प्रति घंटा का अर्थ होता है कि किलोमीटर आप बटा के घंटा, प्रति घंटा का अर्थ है 1 घंटा। तो देखिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है, हम लिख लेंगे 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, अब बटा के घंटा, 1 घंटा में कितने मिनट, 60 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड। गुणा कर लेंगे, देखिए 1 0 2 0 1 0 2 0 कट जाएगा। अब आपका बचा 10, आप बटा के 6 छके 36। अब देखिए इसे कटाएंगे हम, 2 5 10 और 2 1 कम 2 और 2 8 16, बच गया आपका 5/18। देखिए किस में बदल गया, मीटर प्रति सेकंड में। यही 5/18 हम डायरेक्ट लिख लिया करते हैं। तो देखिए अब हम उसको लिख लेते हैं। यहाँ से आपने सीख लिया किलोमीटर प्रति घंटा को जो मीटर प्रति सेकंड में बदलना। तो देखिए अब हम लिखेंगे 60। अब देखिए यहाँ से कटा सकते हैं आप, 2 से कटा दीजिए इसको, 2 9 18, देखिए हो जाएगा 30। इसको पुनः आप कटा सकते हैं, 3 3 के 9 और 3 10 में 30, अर्थात गुणा आप कर देंगे तो 10 बचे 50/3 मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगी, उस रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी। तो अब करा कि 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारा होता है, सूत्र होता है चाल बराबर दूरी अब बटा के समय। तो चूंकि यहाँ पर देखिए समय दे दिया गया है, समय कितना दिया गया, 30 सेकंड। तो समय हमें ज्ञात है, तो हम लिखेंगे फार्मूला, इसको बना लेंगे। होता है समय बराबर दूरी अब बटा के चाल। देखिए इस प्रकार से, तो समय कितना दिया है, करा 30 सेकंड में, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 30 सेकंड। दूरी कुल कितनी हो जाएगी, यक्स मीटर की लंबाई रेलगाड़ी की और यक्स ही मीटर की लंबाई जो प्लेटफार्म की, अर्थात पूरी जो है कुल दूरी हो जाएगी आपकी 2x बटा के चाल उसकी कितनी है हमने लिख लिया 50/3 मीटर प्रति सेकंड लिखेंगे हम यहाँ, देखिए 50/3।
अब देखिए इसका हम इधर गुणा कर लेंगे, चूंकि 2x का हर कितना है 5/3, गुणा कर लेंगे इधर तो हमारा आ जाएगा 30 गुणते 5/3, 5 नहीं 50 है, देखिए सॉरी यहाँ पर 50/3 है तो हम लिखेंगे 50/3 बराबर 2x। तो अब देखिए 3 दहा में 30, आपका हो गया कितना 2x बराबर 10 गुणते 50। यक्स का मान निकालने के लिए इसके गुणांक से हम भाग देते हैं तो हमारा हो जाएगा गुणा, देखिए कर लीजिए 10 शून्य शून्य 10 पचे 50, 500/2 और 2 से जब भाग देंगे तो 2 दूना के 4, 2 पचे 10, 250 अर्थात यक्स बराबर 250 मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी यक्स का मान निकल गया कितना 250 मीटर, अर्थात उस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 250 मीटर है। दोस्तों यही हमारा आंसर होगा।